तो हमारे पास क्या है, एक मास है 4 kg का और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ओके, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ था। The plane is gradually inclined until at an angle theta is equal to 15 degree with the horizontal। फिर क्या हुआ, ये जो प्लेन है ना इसको उठाया गया, ठीक है, तब तक उठाया गया जब तक ये थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री ना हो जाए, ठीक है। ओके, देन द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, तब तक उठाया गया जब तक ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है स्लाइड करने के लिए, जो मास रखा हुआ था ये वाला, ठीक है, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। जैसे ही वो स्लाइड करना स्टार्ट हो गया तब तक क्या क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, ठीक है। तो जब इसको रोका गया तो वो 15 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हाँ, हम क्या करेंगे, अभी आ रही है आवाज? अच्छा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि इस सरफेस का, ये जो सरफेस है, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हमको ये निकालना है म्यू एस, ठीक है। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन पे एक क्या कहते हैं, हमारा एक बॉक्स रेस्ट कर रहा है और हमको इसका, इस सरफेस का हमको निकालना है म्यू एस, ठीक है। तो म्यू एस कहाँ पे आता है, हमको सीधा सीधा हमको देखना पड़ता है कि जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन का ये जो एग्जाम फ्रिक्शन का एग्जाम ये हमारा जो फार्मूला लिखते हैं, तो म्यू एस आता है एंड देन नॉर्मल फोर्स आता है ना, यही आता है ना। आवाज आ रही है? हाँ, ठीक। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको अगर म्यू एस हमको निकालना है तो हमको फ्रिक्शन फोर्स चाहिए और नॉर्मल फोर्स दोनों चाहिए, तब जाके हमको म्यू एस निकलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हमको ये बता दिया गया है कि जब तब क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन को रोका गया है जब ये बॉक्स स्टार्ट हो रहा है स्लाइड करने के लिए। इसका ये मतलब होगा जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि F इज इक्वल टू न्यू एफ एन है, ठीक है। बात समझ में आई? होता क्या है कि जब हमारा क्या कहते हैं फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वैल्यू इस प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है, जब, ठीक है, इसके बराबर हो जाती है, तब हम ये क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है। यानी मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है स्लाइड करने के लिए, ठीक है, हमारा बॉक्स जो है जस्ट स्टार्ट हो रहा है स्लाइड करने के लिए, ठीक। तो हम जो है ये वाले इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक। हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ ही गई, ठीक। अब हमको, अगर हमको एफ मिल जाए और एफ एन मिल जाए तो हम यू एस की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अब हमको देखना है कि एफ एन और एफ कैसे निकलेगा और कहाँ पे है ये, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो बॉक्स है एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फोर्सेस तो पहले से दिखा दिए गए हैं, ठीक है। ये जो mg मास, इसका जो हम फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, ये जो 15 डिग्री है, हम क्या करेंगे कि एक जो मतलब 15 डिग्री पे इंक्लाइन हम कर लेंगे एक प्लेन को और फिर उसके एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ठीक। और हम क्या करेंगे, इसको हम y एक्सिस ले लेंगे और इसको x एक्सिस ले लेंगे। बात समझ में आई? हम अब क्या कर रहे हैं, हमने अपना x और y एक्सिस को रोटेट कर लिया है, कितना रोटेट किया है, ताकि x एक्सिस हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके पैरेलल हो जाए, ठीक है। मतलब कि इधर हमने x एक्सिस ले लिया है और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने y एक्सिस ले लिया है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम ये वाला फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, और इस बॉक्स पे जो हमारा वेट लग रहा है ये हम एफडीडी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जो बॉक्स है उसका जो वेट है वो नीचे लग रहा होगा, ठीक है, और उसका mg वेट है। mg कितना वेट है? उसका मास m है और g हमारा क्या कहते हैं, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट करो, जब ये एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा है, ठीक। किसके 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 बीच? जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है और इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है, इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, उसके बीच और जो mg है उसके बीच में थीटा डिग्री होगा। तो ये चीज, ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम ना इसको बार बार जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम बार बार यूज करेंगे, ठीक। ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये भी हमारा एंगल थीटा आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये वाला जो एंगल होगा, हम वाई एक्सिस से जो हमारा mg बना रहा है एंगल, वो हमारा थीटा बना रहा है। बात समझ में आई? ओके, ठीक। अच्छा, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा? नॉर्मल फोर्स जो सरफेस के नॉर्मल लगता है, यानी परपेंडिकुलर। तो हमारी सरफेस कौन सी है? ये वाली सरफेस है, तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो इधर लगेगा, ठीक है। तो ये जो n दिया हुआ है ये हमारा नॉर्मल फोर्स दिया हुआ है, हम इसको Fn हमने दिखा दिया है, तो हम इसको Fn ही दिखाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके। और कोई फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमारा सरफेस के पैरेलल लगेगा, तो हम क्या मान लेते हैं, हम ऊपर साइड में एक्स के डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं एफ, ठीक। ओके, इतनी बात हमको समझ में आ गई, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में हम फोर्सेस का सम करेंगे और हम चीजों की वैल्यू जो भी हमको नहीं पता वो हम निकालेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई डायरेक्शन में हम समेशन करेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं जरा देखो। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या है, एफ है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये हमारी बॉडी मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है, बताओ जरा। नहीं, जस्ट जैसे ही मूव करना स्टार्ट हुआ है वैसे ही हमने इसको रोक दिया है, ठीक है। तो मूव नहीं कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। तो जो फोर्सेस का सम आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारा एफ हो गया। और कोई फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, जरा देखो तो। है, ठीक है। डब्लू का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ना, डब्लू का दो कंपोनेंट आएगा ना। हाँ, डब्लू का एक तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, डब्लू कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, और एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, डब्लू साइन थीटा। डब्लू की वैल्यू क्या है, mg है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे हम अ, अलग क्वेश्चन में करते थे ना, इस तरह से कंपोनेंट निकालते थे, वैसा ही हमने यहाँ पे कंपोनेंट निकाला है। कोई एफ है, थीटा है, तो इधर साइन हो गया, इधर क्या कहते हैं, जिधर जहां से हम थीटा की मतलब थीटा मेजर कर रहे हैं वहां से हमारा कॉस आ जाता है। तो यहाँ से हम थीटा मेजर कर रहे हैं तो इधर हमारा कॉस आ गया है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारा साइन थीटा आ जाएगा, तो डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस आ गए, एफ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डब्ल्यू साइन थीटा है, तो माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि बॉक्स हमारा मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम डब्ल्यू की वैल्यू mg रख देंगे और साइन थीटा लगा देंगे और इक्वल टू जीरो। तो एफ की वैल्यू कितना आ गई, mg साइन थीटा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमको m की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, बताओ। m की वैल्यू हमको पता है 4 kg, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमको 15 डिग्री पता है, ठीक। तो हम 4 kg m की वैल्यू रख लेंगे, और g की वैल्यू दिया नहीं है, तो हम g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। ओके,
तो हम g की वैल्यू 9.8 रख लेंगे, साइन थीटा 15 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा f की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, जो मैंने तुम लोगों को बताया था। तुम मोबाइल में यूज कर सकते हो, ठीक है। आता है साइन 15 डिग्री निकालना मोबाइल से? और अगर मोबाइल से नहीं है तो गूगल से सर्च करके निकाल सकते हो, ठीक है। गूगल पे डालो साइन 15 और डाल दो डिग्री, तो आ जाएगा 0.26258 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ 0.258 आएगा ये, ठीक है। ओके, ये हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 मल्टीप्लाइड 4 into 9.8 into 0.258, ये हो गया 10.113, ठीक है। ये हमारा 9 पॉइंट, ओके, ये हमारा जाएगा 10.11, हाँ ठीक है, आ गया ना। तो ये हमारा कितना फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई है, ठीक है। और अभी हमको नॉर्मल की वैल्यू निकाल नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम करेंगे, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, एफ एन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, ठीक। तो एफ एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एम की वैल्यू तुम्हारी 4, जी की वैल्यू 9.8 एंड कॉस 15 डिग्री रखोगे, ठीक है। इसको इवेलुएट करके दिखाओ जरा कितना आता है। हाँ हाँ ओके, हाँ 37 पॉइंट तुम्हारा 6 है, मेरा 8 6 आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा भी ठीक है, ठीक है। तो हाँ हाँ अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज उसी के आसपास आएंगी जितना तुमने बताया है। तो 37 पॉइंट मेरा 8 6 आ रहा है, तो 37.86 में ले लेता हूँ। जो तुम्हारा आ रहा है 37 पॉइंट तुम्हारा 63 आ रहा है, ठीक है, वो तुम ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हमारा f की वैल्यू निकल गया, एफ एन की वैल्यू निकल गया। अब हम जो हमारे पहले इक्वेशन थी हम उसको यूज कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन थी, f इज इक्वल टू म्यू, हाँ ये वाली इक्वेशन, हाँ हाँ। तो इसमें f की वैल्यू रखो 10.11 इज इक्वल टू म्यू एस, एफ एन की वैल्यू रखो 37.86। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो ना, म्यू एस कितना हो जाएगा 10 पॉइंट, हाँ 37.86। इसकी वैल्यू जरा निकालो तो कितना आता है, 10.11 divided by 37.86, 0.26, हाँ 0.268 आ रहा है, ठीक है, ठीक।
तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रिक्शन, सॉरी ये हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। न्यू एस, ठीक, कितना आया, न्यू एस की वैल्यू 0.268, है ना। हाँ, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यही हमको निकालना था और यही हमारा आ गया, ठीक है। अब तुम मैच कर सकते हो एग्जाम्पल में, देखो तुम्हारे बुक में इसका आंसर कितना दे रहा है एग्जाम्पल में, चलो चेक करो तुम।